अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। यू विल एंजॉय योर दीज डेजेस। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्या टॉपिक हमारे पास? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं। ये उन दोनों से क्या है, ये डिफरेंट है। वो डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर हो रहे थे पार्टिकल्स जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये जो हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ये डिस्चार्ज ट्यूब में नहीं डिस्कवर होगा। ये एक अलग हमारे पास रेडियो एक्टिव रेज है उससे डिस्कवर होगा। तो इसकी हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस कि कौन से ईयर में ये आया है, न्यूट्रॉन पार्टिकल डिस्कवर किया है और किसने किया है और कौन से पार्टिकल से ये डिस्कवर किया गया है। तो हम चलते हैं। तो ये डिस्कवर किसने किया था, यानी मैं पॉइंट यहाँ पर लिखूंगा कि डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। डिस्कवर्ड बाय ये जो हमारे पास डिस्कवर किया था वो जेम्स चैडविक किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक। ठीक है, कब किया था? 1934। कई बुक्स में 1932 लिखा होता है, कई बुक्स में 1934 लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। और हमारे पास दूसरा क्या है कि ही गॉट नोबेल प्राइज। इसने नोबेल प्राइज क्या किया था? गॉट किया था नोबेल प्राइज इन 1935 में इसने नोबेल प्राइज भी वसूल किया था, जो इसने न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या किया था, डिस्कवर किया था। डिफरेंट साइंसदानों का क्या होता है, डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है अलग अलग फील्ड में, और उसको नोबेल प्राइज से क्या किया जाता है, नवाजा जाता है। तो इसको भी नोबेल प्राइज से क्या किया गया है, नवाजा जाता गया है। तो ये क्या है, ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1935। अब देखिए कि प्रोटॉन है और प्लस में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ये जो डिस्कवर हुए थे वो राउंड अबाउट 1900 में डिस्कवर हुए थे, लेकिन जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पार्टिकल है, वो किस में डिस्कवर हुआ था? 1934 में क्या हो गया, डिस्कवर हुआ था। जो इसका चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज वगैरह इसमें वैलेंट नहीं करता है। ये ऐसे रेज पाए जाते थे कि यहाँ पर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, जिसको आगे चलकर हम पढ़ेंगे एक्स रेज वगैरह पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल रेज, जिसमें कोई भी चार्ज वगैरह ना हो, जीरो चार्ज हो। तो ये यहाँ पर थे, और ये इसने क्या था, यूजिंग, इसने क्या यूज किया था, वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर क्या यूज हो रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या यूज होगा, द यूजेज ऑफ अल्फा स्कैटरिंग मेथड। इसमें हम जो कोई भी हमारे पास मेथड होगा उसमें से क्या करेंगे, अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट कराएंगे एटम ऑफ न्यूक्लियाई पर, एटम ऑफ एलिमेंट पर क्या करेंगे, अल्फा रेज की क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट कराएंगे, और उसमें से क्या निकलेंगे, इनविजिबल रेडिएशंस या न्यूट्रल रेज निकलेंगे, जिसको हम नाम क्या देंगे, न्यूट्रॉन देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, हमारे पास जे थॉमसन का मॉडल था, और उसने क्या किया था कि एटम जो होता है हमारे पास क्या है, हमारे पास फिल्म कोडिंग मॉडल है। फिल्म कोडिंग मॉडल हम उसी को बोलते हैं जिसमें चार्जेस क्या हो, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हो, उसमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट, कोई पर्टिकुलर मैनर, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट ना हो एटम की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं फिल्म कोडिंग मॉडल। तो ये क्या है हमारे पास, फिल्म कोडिंग मॉडल मींस कि इलेक्ट्रॉन क्या है, स्कैटर्ड है, टेढ़े पकड़े हुए हैं, मतलब कि रैंडम अरेंजमेंट है, जबकि हम उसको क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए मैं ड्रा करता हूँ कुछ, जो लीड लेता हूँ एक। यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ले रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मिसाल तो यहाँ पर पीबी ले रहा हूँ, मैं लेड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, लेड ले रहा हूँ, और इसमें से क्या हो रही है, रेडिएशंस इमिट आउट हो रही है, रेडिएशंस, अनविजिबल रेडिएशंस एंड हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस क्या हो रही है, इमिट आउट हो रही है। तो यहाँ पर
एक रेज सीधे जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पर एक्सटेंशन भी मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। ये क्या है हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव, और यहाँ से क्या हो रही है रेज निकल रही है, कहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पास नेगेटिव पर, यानी इसको हम फिर नाम देंगे अल्फा रेज। अल्फा पर क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, और ये कहां पर जाएगा डिफ्लेक्ट होकर बीटा पर जाएंगे, जिसको क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है न्यूट्रल चार्ज है, मतलब कि ये क्या आ रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है। तो ये हमारे पास ये पीबी क्या हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुआ है। रेडियो एक्टिविटी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पॉन्टेनियस इनविजिबल रेडिएशंस निकले और क्या करें अनस्टेबल न्यूक्लियस को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर दें, तो हम उसको बोलते हैं प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है द प्रोसेस इन व्हिच स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस व्हिच डिस्ट्रॉय अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस को तोड़ा जाए और उसमें अनविजिबल रेडिएशंस क्या हो निकले, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी जो है हमारे पास इसका जो फादर माना जाता है वो हेनरी बेक्यूरेल है। हेनरी बेक्यूरेल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल। और रेडियो एक्टिविटी में जो काम किया था वो था हमारे पास पेरी क्यूरी एंड मेरी क्यूरी, पेरी क्यूरी एंड मेरी क्यूरी, यानी इन दोनों साइंटिस्टों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसमें रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है पेरी क्यूरी एंड मेरी क्यूरी, जो आपस में क्या थे हस्बैंड और वाइफ थे। यहाँ से कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये मेल है और फीमेल है, ये हस्बैंड और वाइफ है, तो मेरी से क्या है मेल आप कंसीडर कर लें और पी से क्या है फीमेल आप कंसीडर कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था रेडियो एक्टिविटी था। दरअसल देखें रेडियो एक्टिविटी जो हमारे पास है रेडियम है, यूरेनियम है, हमारे पास दूसरे हमारे पास अलग अलग सीसीएम है, यहाँ से क्या हो रही है एक हमारे पास स्टोन था जिसको कहते हैं पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड पर साइंसदान ये जा रहे थे पेरी क्यूरी और मेरी क्यूरी, रात के वक्त वहां से शाइनेस प्रोड्यूस हो रहा था उस पत्थर से, उस स्टोन से, उसको फिर हम नाम देते हैं पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड मतलब कि उसमें से क्या हो रहे थे रेडियो एक्टिव रेडियम क्या हो रहा था निकल रहा था, इमिट आउट हो रहा था। तो फिर इसने क्या किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेज क्या किए डिस्कवर किए। ठीक है, लेकिन रेडियो एक्टिव रेज कौन से हैं अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या है गामा है, गामा पर चार्ज वगैरह नहीं है। ये डिस्कवर किसने किया था अल्फा बीटा और गामा, ये डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। किसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये किसने किया था रदरफोर्ड ने, किसने रदरफोर्ड ने किया था। सही है, तो ये क्या है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ रेडियो एक्टिविटी के कितने इस समय हमारे पास दो हैं रेडियो एक्टिविटी के। रेडियो एक्टिविटी एक क्या है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी में, एक है हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल जो कुदरत के मुताबिक हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और जो हम आर्टिफिशियल खुद हाथों से बनाए थे उसको क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब देखें रेडियो एक्टिविटी में क्या करते हैं हम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, एक न्यूक्लियस टूटा जाता है कि स्टेबल न्यूक्लियस को तोड़े उसमें से हार्मफुल रेडिएशंस वगैरह क्या हो इमिट आउट हो, जैसे कि हमारे पास अल्फा है बीटा है गामा है, जो क्या कर सकते हैं हार्मफुल इंपैक्ट्स डाल सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के। और मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास रेडियम था जो डिस्कवर किया था किसने हेनरी बेक्यूरेल ने, मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, इसने क्या किया था रेडियो एक्टिव रेज पर सारा जिंदगी उसने मतलब कि गुजार दिया। फिर उस रेज की वजह से उसके मतलब के लैब में पेनिट्रेट हो गई बॉडी में, तो फिर उसकी क्या हो गई है 3 मंथ्स के बाद यानी अवार्डेड प्राइज के बाद, प्राइज मिलने के बाद 3 मंथ्स के बाद उसकी डेथ हो गई है। सही है, तो ये क्या था कंट्रीब्यूशन था डिफरेंट साइंटिस्टों का। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है
नेचुरल रेडियोएक्टिविटी हम उसी को बोलेंगे जिसमें क्या हो, अनस्टेबल न्यूक्लियस को क्या 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 जाए, तोड़ा जाए। अनस्टेबल न्यूक्लियस, क्या अनस्टेबल न्यूक्लियस को क्या करा जाए, तोड़ा जाए, और इसमें से हार्मफुल रेडिएशंस और नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ लाइफ को क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए। तो हम उसी को क्या बोलेंगे, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी बोलेंगे। यानी इसमें क्या न्यूक्लियस की क्या होती है, बम्बार्डमेंट होती है, न्यूक्लियस को क्या तोड़ा जाता है, और उसमें से क्या रेजेस वगैरह निकलते हैं। हमारे पास अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये क्या होते हैं, हमारे पास रेडियो एक्टिव रेज होते हैं, जो किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। ये एज अ सरफेस यूज होते हैं कहीं पर भी। फिर है हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी हम उसी को बोलेंगे जिसमें क्या स्टेबल न्यूक्लियस को क्या किया जाए, तोड़ा जाए, उसको डिसोसिएट किया जाए, उसको आयोनाइज किया जाए अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। हम उसी को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। यानी स्टेबल न्यूक्लियस को तोड़ा जाए, फिर उसमें से इनविजिबल रेडिएशंस निकले। इनविजिबल रेडिएशंस, इनविजिबल रेडिएशंस कौन से होते हैं, हमारे पास अल्फा है, बीटा है एंड गामा है। ये हमारे पास सारे क्या है, सारे हमारे पास ये रेजेस हैं, ये रेडियो एक्टिव रेजेस हैं जो डिस्कवर हुए थे हमारे पास। इसने डिस्कवर किया था साइंसदान ने हेनरी बेकरेल में, जिसको फर्दर जो स्टडी किया था मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। ये हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिविटी हम वो प्रोसेस है, क्या है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मींस मतलब कि क्या है, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हिच ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें से क्या निकलती है, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, और प्रोड्यूस हार्मफुल इनविजिबल रेडिएशंस। क्या, इनविजिबल रेडिएशन। इनविजिबल रेडिएशन हम उसी को बोलते हैं जिसको हम आंखों से देख ना सकते हैं, जिसमें वो इंटर भी बॉडी में हो सकते हैं और डेथ भी हो सकता है। तो हम उस प्रोसेस को, यानी वो प्रोसेस, वो लगातार प्रोसेस जिसमें क्या हो, न्यूक्लियस का टूटना हो और प्रोड्यूस क्या हो, अनविजिबल रेडिएशन, जैसे कि अल्फा, बीटा एंड अदर kinds of radioactive elements which enter our body and may cause a death and other several diseases which do not suffer from anyone. So ये हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। तो इसकी एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो हम वहां पर चलते हैं जरा। तो यहां से आप नोट करते जाएं कि हमारे पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन था वो 1900 के दरमियान डिस्कवर हुआ था, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन था वो 1934 में डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पर क्या लूंगा मैं, यहाँ पर एक मैं बीकर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक सॉलिड का एक स्फीयर लेंगे, यहाँ से क्या होंगे, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आप प्लाटिनियम उठा लें, आप पीबी उठा लें, आप रेडियम उठा लें, कोई भी उठा लें, ठीक है। रेडियम उठा लें, पीबी उठा लें, पीटी उठा लें, जो भी उठा लें, उसमें से क्या इनविजिबल रेडिएशंस निकले, क्या निकले, इनविजिबल रेडिएशंस निकले, फिर क्या हो जाए, फिर बाहर आ जाए। बाहर किस फॉर्म में आते हैं, इनविजिबल रेडिएशंस के फॉर्म में आते हैं, स्ट्रेट मोशन में आते हैं। तो यहाँ से क्या होंगे, स्ट्रेट मोशन से चलते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, बेरिलियम, क्या, बेरिलियम का यहाँ पर एटम्स हैं। बेरिलियम का क्या है, यहाँ पर बेरिलियम का क्या है, फॉयल है। बेरिलियम का क्या है, फॉयल है, एटम है। इससे टकराएंगे, इससे क्या करेंगे, टकराएंगे, और हमारे पास अदर रेजेस निकलेंगे। इसके पीछे क्या निकलेंगे, रेजेस निकलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल रेजेस। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल रेजेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल रेजेस। और यहाँ पर जो है हमारे पास एक क्या है, वैक्स है, या प्रोटॉन रिच स्पीशीज है। यहाँ पर ये क्या है, प्रोटॉन रिच है, पेपर है, ठीक है, वैक्स है। ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन रिच स्पीशीज, जहां से टकराते हैं ये, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ऐसे है, ठीक है। आप दूसरा कोई न समझना, मतलब कि कोई फ्लावर वगैरह नहीं है। तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से हमें प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन आयंस एंड कार्बन हाइड्रोजन,
कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो रही है कि न्यूट्रल रेजेस पास हो रही हैं, फिर गैस पर प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकलेंगे, फिर हाइड्रोजन से ये रेजेस क्या करेंगे, टकराएंगे। तो फिर यहाँ पर हमको डिटेक्टर लगा होता है कि क्या करता है, वो चार्ज को डिटेक्ट करता है कि कोई कौन सा चार्ज आ रहा है, हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, और हमारे पास में न्यूट्रल चार्जेस आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या पॉजिटिव चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास जाएगा, और यहाँ से क्या पता चलेगा, फिर पता चलेगा कि आए कि जो हमारे पास चार्जेस हैं वो कौन सा है, हमारे पास पॉजिटिव है, चार्ज डिटेक्टर। चार्ज डिटेक्टर बताएगा कि हमारे पास जो H+ है वो क्या है, हमारे पास प्रोटॉन, क्या है हमारे पास प्रोटॉन है। और ये जो हमारे पास ये पार्टिकल है, इसको प्रोटॉन फिलहाल नहीं बोलूंगा, ये पार्टिकल है। पार्टिकल का क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम का क्या होता है, पार्टिकल का कोई मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे। इसकी क्या होती है, प्रॉपर वेलोसिटी होती है। तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर वेलोसिटी लिखूंगा। तो यानी मास एंड वेलोसिटी है। आप ये भी कंसीडर कर लें कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आपस में क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, इसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर। फिर देखें कि यहाँ पे रेडिएशंस आ रही हैं। तो ये जो हमारे पास है, ये पार्टिकल है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या करेगा, न्यूट्रॉन इस पार्टिकल को क्या करेगा, किक आउट करेगा। इसको क्या एनर्जी में, हाई एनर्जी से आ रहा है, तो ये जो है हमारे पास, ये यहाँ पर रुक जाएगा, और ये जो हमारे पार्टिकल्स है वो चार्ज डिटेक्टर के पास चला जाएगा कि पता चले को हमको कौन सा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन था, जिसके बारे में क्या किया, डिटेल में हमने पढ़ा है। और यहाँ पर अभी भी देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल, क्या लिया, अल्फा पार्टिकल प्लस में बीटा, यहाँ पर क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम लिया। तो हमको क्या मिला है, हमको मिला है कार्बन प्लस में एक न्यूट्रॉन मिला है। कैसे, सपोज तो अल्फा पार्टिकल में हमने क्या लिया था, हीलियम लिया था। हीलियम का क्या होता है, 2 और 4 होता है, 2 और 4 होता है। तो प्लस क्या करेंगे, प्लस हम बेरिलियम लेंगे। बेरिलियम क्या होता है, 4 और 9 होता है। तो हम यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 6, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 किसका होता है, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है। और 4 और हमारे पास 9 कितने होते हैं, 13 होते हैं। लेकिन एक हम जो कार्बन है, एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो हम न्यूट्रॉन के फॉर्म में क्या कर देंगे, एक्सर्ट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। क्योंकि यहाँ पर 13 लिखेंगे तो यहाँ पर ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी, इसका वैल्यू मास एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 6 टॉयलेट कर देंगे, प्लस एक न्यूट्रॉन क्या कर देंगे, हम किक आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन किसका फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन हम उसी को बोलेंगे जिसमें 2 न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर, 2 न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियाई क्या करता है, बनता है, और उसमें से क्या एनर्जी रिलीज हो, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई का क्या, फ्यूजन टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियाई, सिंगल न्यूक्लियाई बाय रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या हो, उसमें रिलीज हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिलीजिंग एनर्जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी रिलीज हो रहा है तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, हम दे रहे हैं तो जब क्या है हमारे पास एंडोथर्मिक है। जब कोई चीज बन जाए, वहां से एनर्जी रिलीज हो, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। तो अब तक के लिए ये जहां पर मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट कराया है वो था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ चुके हैं, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ चुके हैं। फिर आएंगे हम बोहर एटॉमिक थ्योरी पर आएंगे। ये लेक्चर को काइंडली शेयर करते जाएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते जाएगा। ये आपको बहुत सारा हेल्पफुल होगा एमडीकेट, ईकेट और अदर कॉम्पिटिटिव टेस्ट में। सो
सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इस चैनल को देखते रहिएगा और दुआ में याद कर रहिएगा और दोस्तों तक इल्म की रोशनी को फैलाते रहिएगा। इस तक के लिए अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।